राहुल गांधी के बेबुनियाद जो बयानबाजी है उसी का जीता जागता उदाहरण है, जो अमीर आर्मी और गरीब आर्मी की जो आज बात कर। हाथ जोड़ के कहता हूँ कांग्रेस वालों से, भैया आर्मी को कम से कम गरीब और अमीर में नहीं बांटा जाए। लगातार हमने ये चीज देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ते में आई तो लगातार ये विपक्षी वाले सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं। कभी केजरीवाल बोलते हैं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। कभी ये 2 कौड़ी का कन्हैया जिसको आज सांसद का प्रतिनिधि बनाया है, ये बोलता है सैनिक बलात्कारी है। 1947 से लेकर आज तक इंडियन आर्मी पे अगर उंगली उठाई है तो कांग्रेस ने उठाई। इंडियन आर्मी को अगर किसी ने हरास किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। विदेशी माता से जन्मा पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। आप बताओ, आपके परिवार में से कौन सा बेटा सैनिक बना है? राहुल गांधी के एक इंडियन आर्मी पे बयान आया। उन्होंने कहा इंडियन आर्मी जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया नरेंद्र मोदी ने, एक अमीर आर्मी एक गरीब आर्मी। आपने कभी सोचा था कि इंडियन आर्मी भी अमीर गरीब SC ST OBC होगा? राहुल गांधी ऐसा बयानबाजी क्यों किया? देखिए, ये कब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाते जाते देश के विरुद्ध चले गए ये कांग्रेसी, इनको भी समझ में नहीं आया। ये इन्होंने जब तक पार्टी का विरोध किया तब तक तो ठीक था कि ठीक है भाई, विपक्षी का काम होता है विरोध करना। उन्होंने विरोध किया, लेकिन पार्टी का विरोध करते करते ये हमारे भारत माता के विरुद्ध चले गए, हमारे भारत के सैनिकों के विरुद्ध चले गए, हमारे मंदिरों के विरुद्ध चले गए, हमारे धर्म के विरुद्ध चले गए। इसको राजनीति तो बिल्कुल नहीं बोलते। हमारे चाणक्य ने ऐसी राजनीति की भाषा कहीं नहीं दी। इसको कहते हैं अपनी रोटियां खुद सेकना। जो काम इनके पूर्वजों ने आज तक की है, जो काम इनके पूर्वज इतने दिनों से करते आ रहे थे, उन्होंने सोचा इसी पर हम भी जलती हुई तवा पर रोटियां डाल लें, तो अब ये संभव नहीं। और एक बात मैं आपको बोल दूं, इंडियन आर्मी हमारे भारतीय सैनिक के विरुद्ध बोलने वालों का हश्र इतना बुरा किया जाएगा जितना शायद आपके और हमारे सोच से बहुत परे होगा। क्योंकि सैनिकों को क्योंकि लगातार हमने ये चीज़ देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ते में आई तो लगातार ये विपक्षी वाले सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं। कभी केजरीवाल बोलते हैं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। कभी ये 2 कौड़ी का कन्हैया जिसको आज सांसद का प्रतिनिधि बनाया है, ये बोलता है कि सैनिक बलात्कारी हैं। ये गंदे गंदे आरोप लगाते हैं, कभी ये सैनिक को गलत बोलते हैं। तो सैनिकों को इन्होंने क्या समझ लिया सर? जो हमारे देश का सैन्य बल है, जिसकी वजह से आज हम घर में रह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, जीवित है, अपने परिवार के साथ है, ये सैनिकों के बदौलत। और आज वो सैनिकों पे इस तरह की टिप्पणी कह रहे, तो आप उनकी मंशा से अंदाजा लगा लीजिए सर। इन कांग्रेसियों ने हमारे भगवत गीता को गलत बोला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भगवत गीता ने तुम्हें 4 वर्णों ने बांट दिया, ब्राह्मण राजपूत वैश्य शूद्र। अगर 4 वर्णों में बांटने वाला हमारा भगवत गीता गलत, तो ये 36,000 में किसने हमें बांटा? 36,000 जातियों में बांटने वाला ये कांग्रेस से सही कैसे? सर, इन्होंने जाति प्रमाण का एक अपने हाथ में ठीका ले रखा है। इनके बाप दादाओं ने भी यही किया। जाति के नाम पे हिंदुओं को आपस में लड़वा के, तुड़वा के, फूट करके राजनीति करना, उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं पता। 1947 से लेकर आज तक इंडियन आर्मी पे अगर उंगली उठाई है तो कांग्रेस ने उठाई। इंडियन आर्मी को अगर किसी ने हरास किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। आज नहीं, शुरू से 1948 में केवल 1.5 दिन लड़ाई और चलनी थी, और जो पाकिस्तान को कश्मीर मिला वो हमारा होता। 62 के युद्ध में हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं थे, नंगे पैर लड़े थे, बंदूक में भरने के लिए पूरी गोलियां नहीं थी। तो इन कांग्रेसियों से क्या उम्मीद करोगे सेना के मान की, सम्मान की? कभी भी इंडियन आर्मी को कांग्रेस ने खुली छूट नहीं दी, भैया जो करना है करो। मोदी जी ने खुली छूट दी, जो तुम पे फायर करे उसके ऊपर फायर ठोक दो। फिर बोलूँगा कि आप लोग क्यों एक ऐसे अबोध बालक को, जो 56 साल का युवा है, उसको इतना सीरियस क्यों लेते हो? उसके बयान मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन लिखता है। कोई अगर ढंग का आदमी उसकी बातें लिखता तो शायद वो कुछ अच्छा कर पाता। राहुल गांधी को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, राहुल गांधी एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर वो बिज़नेस करते तो शायद एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते थे, लेकिन राजनेता के तौर पर राहुल गांधी को हम 20 साल से देखते आ रहे हैं, हम जब बच्चे थे, और आज तक राहुल गांधी उसमें टोटली फेल है। जहाँ पर जो भी सभाएं करते हैं, जो भी बातें करते हैं, आधी से ज़्यादा बातें उनकी हवा में होती हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं होता। और एक चीज़ जो कांग्रेस शुरू से करती आई, पहले अंग्रेज कर रहे थे, फिर कांग्रेस ने उसको अपनाया, और अब उनके पोते ने, राहुल गांधी ने अपनाया हुआ है। फूट डालो, शासन करो, बांटो की राजनीति करो, एक दूसरे को बांट दो,
अभी इन लोगों ने कास्ट सेंसस कराया था कि जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि लोगों को बांट दें, फिर इकोनॉमिक सर्वे बोल दिया ताकि फिर अमीर गरीब में बांटा जाए। अब उन्होंने ये जो बात बोली है, ये सेना में भी मतभेद पैदा करना चाहते हैं, सेना को भी बांटना चाहते हैं। तो ये ना बहुत परिपक्व नेता हैं, इनको मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और परिपक्व होना चाहिए और उसके बाद कुछ बातें करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ भी बोल देना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। राहुल गांधी को अभी सोचना चाहिए कि बोलने से पहले एक बार तो सोचें खुद से भी कि यार क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, एक बार तो सोचें। इंडियन आर्मी में तो अमीर गरीब होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो केजरीवाल जी की मूर्खता है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये इतना गिर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी इतना गिर जाएगी, मैंने ये नहीं सोचा था। सरहद पे जब फौजी लड़ता है वह ये सोच के नहीं लड़ता कि वह कौन है, कि कौन से समुदाय से है, कौन सी जाति से है, कौन से प्रांत से है। वह भारत माता के सैनिक होने के नाते लड़ता है, भारत माता का बेटा होने के नाते लड़ता है, इसलिए वो दुश्मन देशों को मार सकता है। आप बताओ, आपके परिवार में से कौन सा बेटा सैनिक बना है? भाजपा के अंदर बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं जिनके बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर हैं, इंडियन एयरफोर्स के अंदर हैं। राहुल गांधी जी से, और सबसे बड़ी चीज़, विदेशी बच्चे से देशभक्ति की अपेक्षा करना, चाणक्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि विदेशी माता से जन्मा पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। मतलब राजनीति का स्तर विपक्ष की तरफ से इतना गिर गया है कि मैंने क्या, पूरी भारत की जनता ने नहीं सोचा होगा ये। मतलब एक अकेला नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है, सॉरी खड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है, सम्मान के काबिल नेता हैं। वो 10 सालों के अंदर उन्होंने जितना विकास कर दिया, जितना भारत का मान सम्मान बढ़ा दिया, जितनी सड़कें भारत की अच्छी कर दी, जितनी नीतियां उनकी अच्छी आ गई, उसके मुकाबले विपक्ष ने एक काम भी अच्छा नहीं किया। तो वो उस मुकाबले तो अपनी तुलना नहीं करते हैं, लेकिन कभी धर्म को लेकर के आ जाएंगे, चाहे शक्ति हो, चाहे हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के फेंकने की बात हो। अब बची थी हमारी एक सेना जिस पे हमें गर्व है, जो हमारा शौर्य है, उसके ऊपर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी कि भाई भारत के अंदर 2 आर्मी है, एक गरीब आर्मी, एक अमीर आर्मी। कहना क्या चाहते हो आप? मतलब और कितने निचले स्तर तक गिरना चाहोगे राहुल गांधी जी? ये भी तो जनता आपसे पूछ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं पूछ रहा, ये बाहर का कोई दिग्गज नेता आपसे नहीं पूछ रहा, ये जनता पूछ रही है कि एक आर्मी बची थी भारत के अंदर जो हमारा शौर्य था, आपने उसके ऊपर भी टिप्पणी कर दी। SC ST OBC निचला तबका, ये क्या आज ही हुए हैं? मैं 70 साल नहीं कहता हूँ, 55 से 56 साल इन्होंने राज किया कांग्रेस ने। ये SC ST OBC निचला तबका कहाँ था तब? क्यों इनको आज तक ऊपर नहीं लाया गया, बता दीजिए। आज आप अग्निवीर योजना आती है, यहाँ जितने मेरे बुजुर्ग खड़े होंगे, इन्होंने बचपन से मेहनत करी होगी, भाई साहब मेहनत कर रहे होंगे, हम मेहनत कर रहे होंगे, जीवन में पैसा जोड़ना चाहेंगे ना सर, 20 लाख रुपया नहीं सेविंग कर पाएंगे। सच्चाई बता रहा हूँ। अग्निवीर के अंदर जो सक्षम होगा वो तो आगे जाएगा, जो सक्षम नहीं है 3 साल या 5 साल का उनका टाइम जो भी उन्होंने दिया है, उसके बाद जब घर आएगा 20 लाख रुपए लेकर के आएगा कि इसके बाद भी तू अपना रोजगार कुछ करना चाहे कर ले। राहुल गांधी के बेबुनियाद जो बयानबाजी हैं, उसी का जीता जागता उदाहरण है जो अमीर आर्मी और गरीब आर्मी की जो आज बात करते हैं। आप खुद बताइए, एक व्यक्ति, एक युवा तैयारी करता है आर्मी में जाने के लिए, और जब वो आर्मी में जाता है तो अमीर घर का है या गरीब घर का है वो नहीं देखा जाता, वो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। परफॉर्मेंस के आधार पे उसका सिलेक्शन आर्मी में होता है। लेकिन अगर भारत के नेता इस प्रकार के भाषणबाजी अगर आर्मी के ऊपर कर रही है ना भाई साहब, तो काफ़ी दुखद विषय है। निःशब्द हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि आखिरकार ये राहुल गांधी की बुद्धि जा कर रही है। मेरा मानना यह है कि सोनिया गांधी जी को इनका एडमिशन प्ले वे स्कूल में करा देना चाहिए, ताकि इन्हें थोड़ा शुरू से ज्ञान हो कि क्या चीज़ क्या होती है। रही बात अग्निवीर की, तो जब अग्निवीर का सिलेक्शन होगा, वो बच्चा नौकरी करेगा, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे उसे आगे भेजा जाएगा। अगर वो आगे भी नहीं जाता है तो जब वो अपने घर वापसी आएगा तो उसे 20 लाख रुपए सरकार द्वारा मिल चुके होंगे। और मैं मानता हूँ कि 20 लाख में से आप 8 लाख इन्वेस्टमेंट करके एक बढ़िया व्यवसाय कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज मोदी जी की सरकार ने युवाओं के लिए सोचा, ये चीज़ गले से नहीं उतर रही नीचे विपक्षियों के, और ये अब बेबुनियादी बयान हमारे आर्मियों पर दे रही है। लेकिन मेरा मानना ये है, आर्मी को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कांग्रेस वालों से, भैया आर्मी को कम से कम गरीब और अमीर में नहीं बांटा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। राहुल गांधी जो है ना, उसकी बात को सुनने का मतलब ही नहीं है, वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। उसकी इस बात को इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। आपने खुद ही सुना है,
कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, इसलिए उसके बात बाद सही है, कुछ चीज़ें बर्दाश्त लायक नहीं होता, खासकर इंडियन आर्मी को लेकर के। वो बात बाकी सही है। आप बोलो चल जाएगा। नहीं, उसकी बात सही है। इंडियन आर्मी के खिलाफ जो बोलेगा वो समझ लो देश का गद्दार है, सीधी बात है। क्योंकि इंडियन आर्मी नहीं होती तो अब तक हमारे पे कितने देश हमला कर चुके होते। अब क्या कहते, जब से मोदी आया है तब से उसका पलना बंद हो गया, उनको आटे की मोहताजी होगी। आर्मी ने कहा कि ये प्लान कब से था, कांग्रेस के ही टाइम बनना शुरू हो गया था कि भाई जब आपके यहाँ अगर मान लो एक युवा 22, 23, 24 साल में उसको एक, देखो आर्मी के रूल ऐसे होते हैं उसकी ज़िंदगी भर काम आने हैं। तो आप बताओ, हर घर में एक सैनिक देने का काम हुआ, बाकी फाइनेंशियल मजबूत किया गया उसको। कल को हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित देशभक्ति के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, और उसमें भी अगर ये निकालते हैं तो इनका तो काम ही है कि सेना पे सवाल उठाना, सबूत मांगना और दुनिया भर की चीज़ें करते करते ये देश विरोध में उतर गए हैं। इन्होंने तो वहाँ तक पुलवामा का भी मांगना, उस पर बांध के भेज देना था इनको, रॉकेट पे जाके ले आते सबूत, केजरीवाल पीछे होते, आगे राहुल गांधी को बांधना था, दोनों को बांध के भेज देते, बच के आ जाते तो भाई सबूत ला के दिखा देते। ये इतने बेकार लोग हैं, हमेशा इन्होंने देश विरोध काम किया है। जहाँ भी इनको देश के विपरीत बोलना है वहाँ पे खुल के बोल देंगे। अगर कोई कह दो कि वंदे मातरम के एक नारा लगवा लो, अपनी रैली में भारत माता की जय करा लो, तो वो इनके बस की नहीं है। इनको ये करना है कि हाँ भैया क्रिटिसाइज करना है अपने राष्ट्र को लेके, सनातनियों को लेके। देखिए, नीचता की हद है, तो कांग्रेस से ज़्यादा कोई उम्मीद भी नहीं करता। ये तो जितने नीचे गिर सकते हैं सत्ता के लिए उतना नीचे गिरेंगे। अग्निवीर योजना आपकी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक क्राइटेरिया रखा है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको बुलाया जाएगा, जब आप सर्व करेंगे नेशन को उसके बाद आप चले जाएंगे। अगर आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है तो आप उसको आगे जाके परस्यू कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं इसराइल के अंदर है, व्हेन यू कंप्लीट योर 12th क्लास यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल, अपने नेशन के लिए आपको सर्व करना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी और अब जाके उसकी इसराइल की लड़ाई हुई है फिलिस्तीन से, तो वहाँ के ईच एंड एवरी 1% अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जा रहे हैं और नेशन के लिए लड़ रहे हैं। क्या वो देश प्रेम नहीं है? यहाँ के लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के जो युवा है ना, सच्ची में वो देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इन तरीक़ों से वो डाइवर्ट हो जाते हैं। कांग्रेसी जो है, जो सत्ता पाने के लिए जितना नीचे गिर सकते हैं वो सारी हदें पार कर सकते हैं। पुलवामा ले लो आप, पुलवामा के इन्होंने वो मांग लिए। जब नक्सली हमला हुआ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उसमें भी सरकार को दोष ठहरा दिया। जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की उसका समर्थन नहीं किया, जब एयर स्ट्राइक की उसका समर्थन नहीं किया। आप इससे क्या उम्मीद करते हैं? देश विरोधी नारे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कांग्रेस पार्टी तो नीचता की हदें जितनी हो सके उतनी पार करने के लिए इसको सर्टिफिकेट दिया जाए उतना कम है। सर, पहली बात तो राहुल गांधी जी को आप इतना सीरियस लिया मत करिए, वो राहुल गधा है, गांधी नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, इनको ना आर्मी बोलना सही नहीं है। वही आर्मी जब कश्मीर में पत्थर खाती थी तब इनको आर्मी नहीं दिखती थी, ना कोई अमीर दिखती थी, ना गरीब दिखती थी, ना नाजूस दिखती थी। ठीक है, ये आर्मी का नाम ना ले तो अच्छा है। जो आर्मी को गाली देने वाला, जो आर्मी को बदतमीजी करने वाला, उस कन्हैया कुमार को इन्होंने टिकट दे दी। ये आर्मी की बात करना इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आर्मी हमारे लिए एक भगवान है भाई। हमारे लिए आर्मी एक भगवान का काम कर रही है, क्योंकि वो सूरज पे बैठी है तो हम इधर सुरक्षित है, समझ रहे हैं? तो वो एक तरह से हमारे लिए भगवान है, समझ रहे हैं? और दूसरी बात कि ये राहुल गांधी ये कह रहा है, सर राहुल गांधी को इतना सीरियस मत लिया करिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये राहुल गांधी विरोधी है। इनने जब एयर स्ट्राइक करी तो तब भी इसके ने सबूत मांगा था, समझ रहे हैं? ये राहुल गांधी नहीं, ये गधा है, इसको आप छोड़ दीजिए। राहुल गांधी का तो अब सिर्फ मुद्दा ये बचा है, कोई भी बीजेपी काम करे उस पर सिर्फ एलिगेशन लगा दो। अग्निवीर की उन्होंने लगा दी, अग्निवीर के बारे में कुछ मालूम नहीं, कहीं कुछ भी। जो भी मोदी जी ने आज तक जितने भी काम करे हैं उनका काम सिर्फ ये लगाया, एलिगेशन लगाने पर है, जबकि उन्हें खुद नहीं पता किस चीज़ों को क्या करना है। इतनी बढ़िया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसों से पढ़े हैं, ऐसे कह रहा हूँ मैं, तो फिर उनको ये चीज़ नहीं मालूम है। 54 साल के हो गए हैं, उन्हें ये आज तक ये नहीं पता लगा है भारत में रहने के बाद कि आटा को लीटर में दिया जाता है या किलो में। उन्हें ये नहीं पता स्टोव पे स्पीड चलाते हैं या फिर कोयला जलाते हैं। तो फिर और उन्हें ये नहीं पता खेतों में टाइल लगाएंगे तो आलू कहाँ से उगाएंगे, सील कौओं को नौकरी देंगे। तो क्या उम्मीद करते हैं? उनसे क्या उम्मीद करी जाए, उन्हें कुछ नहीं पता है।